तो अब बात करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसमें आपको 3.765 नंबर लाइन पे शो करना है। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्केल दिखाता हूँ। जैसे ये स्केल है आपकी, स्केल में क्या लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 4 से 5 के बीच में अगर आप देखें तो देखिए 4 से 5 के बीच में कितने नंबर हैं 4.1 4.2 4.3 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 और फिर क्या आता है आपका 5 आता है। इसी प्रकार से 5 6 के बीच में, इस प्रकार 6 7 के बीच में, है ना। तो आपको क्या दर्शाना है, आपको इसमें आपको 3.765 दर्शाना है ना। देखो कितने इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस क्वेश्चन को, है ना। पहले तो आप क्या करिए, आप एक लाइन खींचिए, है ना। आप एक लाइन खींच लीजिए। चलो आपने एक लाइन खींच ली, ठीक है, आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस लाइन में आपको पहले तो ध्यान रखना है कि आपको इस नंबर लाइन पे दर्शाना क्या है। आपको इस नंबर लाइन पे 3.765 शो करना है ना। तो देखिए अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने टिप पे रख दिया है 0, है ना। तो मान लो ये आपका 0 है, ये आपका 1 है, यहाँ आपका आ गया 2, यहाँ आपका आ गया 3, यहाँ आपका आ गया 4 और यहाँ आपका आ गया 5, ठीक है। ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ मेरा क्या था 0, यहाँ मेरा क्या था 1, यहाँ मेरा क्या था 2, यहाँ मेरा कितना था 3, यहाँ मेरा कितना था 4 और यहाँ कितना था मेरा 5, राइट। ऐसे ही था ना मेरा, है ना। मुझे कितना चाहिए, मुझे 3.765 चाहिए, है ना। तो मुझे बताइए कि 3.765 किसके बीच में है, 0 से 1 के बीच में है कि 1 से 2 के बीच में है कि 3 से 4 के बीच में है कि 4 से 5 के बीच में। तो कोई भी बच्चा, है ना, कोई भी बच्चा कह देगा कि भाई सर किसके बीच में है, ये 3 से 4 के बीच में है। किसके बीच में आ रहा है, 3 से 4 के बीच में आ रहा है ये नंबर, है ना। चलिए अगर 3 से 4 के बीच में आ रहा है तो अब हम 3 से 4 को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, है ना। तो मैं मान लेता हूं, है ना, मैं मान लेता हूं कि मेरा ये वाला पॉइंट जो है, मैं मान लेता हूं कि भाई एक पॉइंट में ये मान लेता हूं, है ना, और एक पॉइंट में क्या मान लेता हूं, एक पॉइंट में अपना कितना का मान लेता हूं, एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूं, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूं और एक पॉइंट यहाँ मान लेता हूं। इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं 3 और इस वाले पॉइंट को नाम दे देता हूं 4, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब मैंने इन दोनों को यहाँ दे दिया। अब आपको पता है कि इन दोनों के बीच में गाड़ी कैसे चलेगी, कैसे चलेगा इन दोनों के बीच में, भाई पहले आएगा कितना, पहले आएगा 3.1, फिर आएगा 3.2, फिर आएगा 3.3, फिर आएगा 3.4, फिर आएगा 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, उसके बाद कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर है ना, इजी तरीके समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। फिर से हम देखेंगे कि हमारा 3.765 अब किसके बीच में। तो मेरा देखो 3 तो हम 3 और 4 के बीच में था। अब पॉइंट के बाद 7 है और 6 है, तो पॉइंट का कितना है 7 है, 7 के बाद 6 है, तो 3.7 ये मिल गया आपको, एक डिजिट, एक नंबर ये मिल गया आपको। और 3.76 है, मतलब 3.8 से पहले और 3.7 के बाद में। तो चलिए अब इसको ही मैग्नीफाई कर लेते हैं। फिर आप स्केल उठाइएगा, फिर एक लाइन बनाइएगा, है ना। आप थोड़ा सा इस बार बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ना इजी तरीके से समझ में आ जाए, है ना। थोड़ी सी बड़ी लाइन खींच लेंगे इस बार मैग्नीफाई करने के लिए, है ना। अब एक तरफ क्या दे देंगे हम नाम, एक तरफ नाम दे देते हैं 3.7 और एक तरफ दे देते हैं 3.8। क्लियर है। अब देखें, है ना, तो मेरा मान लिया ये मेरा हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.8। क्या, जैसे ये आपको हो जाएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और 3.79। अब आपका पॉइंट क्या है, आपका पॉइंट है 3.765। अभी जो था वो इन दोनों के बीच में आ रहा था सेकंड स्टेप में।
अब ये किसके बीच में आ रहा है आपका, देखो 3.76, देखो ये आ गया 3.76 ही लिखा हुआ है, तो ये किसके बीच में आ रहा है आपका, ये अब आपका आ रहा है इसके बीच में, है ना। फिर से मैग्नीफाई करो इसको, कैसे मैग्नीफाई करेंगे, फिर से आप ना स्केल पे ना 10 डिजिट्स 10 तक ले लिया करो, 0 से 10 के बीच में, ठीक है। जैसे ये 0 है और ये 10 है, और एक लंबी लाइन खींच लिया आपने स्केल से हर केस में, ठीक है। यहाँ वाले पॉइंट को क्या नाम दे दोगे, ये वाला नाम दे दोगे कितना 3.76, और लास्ट वाले को क्या नाम दे दोगे आप 3.77, है ना। तो अब इसके बीच में फिर से आपको डिजिट लिखने पड़ेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है 3.765, है ना। फिर ये आ जाएगा 3.766, है ना। आगे नहीं लिख रहा हूँ मैं, है ना, आगे लिखूंगा तो, क्योंकि मैं इसलिए लिख रहा हूँ आगे कि 3 पॉइंट थोड़ा हौच पौच भी हो गया है, 3.765 चाहिए था मेरे को, ये चाहिए था, देखो ये यहाँ पे आ गया ये वाला डिजिट, है ना। ये वाला नंबर कौन सा है आपका, ये वाला नंबर आपका कौन सा है 3.765। तो इसी तरीके से आप क्या करेंगे, विजुलाइज करेंगे। समझ में आ गया आपको किस तरीके से करना है ना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको विजुलाइज करेंगे। पहले आपने क्या किया था, पहले आपने देखा कि किसकी सबसे पहले 3.7 किसके बीच में आ रहा है, 3 और 4 के बीच में आ रहा है ना। फिर आपने एक तरफ 3 लिख लिया, एक तरफ 4 लिख लिया, पूरा 10 का स्केल नाप लिया, वैसे मैंने छोटा लिया थोड़ा सा। फिर आपने देखा कि 3.7 और 3.8 के बीच में आ रहा है, फिर आपने 3.7 लिख लिया, 3.8 लिख लिया, फिर आपने 10 का हर अंदर बनाया, है ना। फिर लिखा आपने, फिर आपने देखा 3.765 कितना आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में आ रहा है 3.76 और इसके बीच में आ रहा है। इसी तरीके से ये इसके बीच में आ रहा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 बेस है, जिसको आप अपने आप करेंगे। क्वेश्चन है 4.26 पर बार, है ना। इसका मतलब क्या होता है 4.2626, इस तरीके से रिपीट करेगा। तो सेम प्रोसेस है ना, कहीं से कहीं तक अलग प्रोसेस नहीं है।